Hello everyone, today I am here with a new topic of class 11th and the topic belongs to your book Hornbill. Actually this is the 7th chapter of your book and the name of the chapter is The Adventure. Students, जो चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 11th के हॉर्नबिल बुक का 7th चैप्टर है जिसका नाम है दी एडवेंचर और इसे लिखा है जयंत नार्लिकर ने. The chapter has been written by Jayant Narlikar. So before getting into the chapter, before discussing the chapter, I would like to discuss something about our author. Chapter start करने से पहले हम लोग थोड़ा author के बारे में जानते हैं. जयंत नार्लिकर. इनके बारे में जानने के लिए तो बहुत ज़्यादा कुछ है, बट आई वुड जस्ट गिव यू अ ब्रीफ डिटेल. मैं आपको थोड़ा सा ही बता पाऊँगी इस चैप्टर के ऑथर के बारे में. ऐसे इनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है. First, he was born in 1938. इनका जन्म जुलाई समथिंग 1938 में हुआ था, यानी कि अभी फ़िलहाल ये कुछ 81 ईयर्स के हैं. ऑलराइट. एंड ये एक साइंटिस्ट हैं, ये एक प्रोफेसर हैं और ये इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिज़िक्स इसमें ये प्रोफेसर हैं और ये एक इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी हैं. एस्ट्रोफिजिसिस्ट यानी कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ें होती हैं, ये एक ऐसा साइंस होता है जिसमें प्रिंसिपल फिज़िक्स को लेकर के जो प्रिंसिपल्स डेवलप किए जाते हैं एस्ट्रोनॉमी एंड फिज़िक्स, तो इसको एस्ट्रोफिज़िक्स बोलते हैं. इसमें एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, फिज़िक्स और केमिस्ट्री सब कुछ इन्वॉल्व होता है. तो जनरली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को स्टडी करके एस्ट्रोफिज़िक्स इसके ये प्रोफेसर रह चुके हैं, इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट. इन्होंने एक थ्योरी डेवलप की है जिसका नाम है हॉयल-नार्लिकर थ्योरी. हॉयल-नार्लिकर थ्योरी, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ये जाने जाते हैं. ही इज़ वेल नोन फॉर डेवलपिंग दिस थ्योरी नेम्ड हॉयल-नार्लिकर थ्योरी. इसी के लिए सबसे ज़्यादा ये जाने जाते हैं. और भी इन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे, अपने प्रिंसिपल पे फिर उसको सिंथेसाइज़ किया है और भी बहुत सारे चीज़ों पे अपनी डिस्कवरी की है. इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है इन्हें, एडम्स प्राइज़ मिला है, कलिंग प्राइज़ मिला है, पद्म विभूषण मिला है, महाराष्ट्र भूषण, साहित्य अकेडमी अवार्ड etc. So you can see that he is very prominent and very eminent writer. Alright, so this much about our author जयंत नार्लिकर. उनके बारे में इतना ही. अगर आपको और ज़्यादा जानना हो तो you can do some research and you can study about him more. Now, coming towards the chapter, the adventure. इसको प्रोनाउंस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा दी एडवेंचर या द एडवेंचर इस चीज़ के बारे में पहले बता दूं कि द और दी हम लोग कब प्रोनाउंस करते हैं. वॉवल के पहले अगर द होता है तो उसका साउंड होता है दी ऑलमाइटी, दी एडवेंचर, दी एप्पल. ठीक है. अगर कॉन्सोनेंट के पहले होता है तो उसको प्रोनाउंस करते हैं द. इसीलिए इस चैप्टर का नाम है दी एडवेंचर, नॉट द एडवेंचर. ऑलराइट. सो यू बेटर कीप दिस इन माइंड. आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि द का जो प्रोनाउंसिएशन है दी और द, उसको कैसे कब प्रोनाउंस करना है. नाउ दी एडवेंचर, ये जो चैप्टर इसका नाम दी एडवेंचर क्यों है, क्योंकि एक्चुअली ये एक एडवेंचर के बारे में बात कर रहा है. तो इस चैप्टर में जो एडवेंचर है वो हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं उनके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और उन्हीं से रिलेटेड एक एडवेंचर है जो एक्चुअली कुछ ऐसा उछल कूद वाला चीज़ नहीं है या ऐसा कि वो कहीं कुछ एडवेंचरस कर रहे हैं. नहीं, ये एक इमेजिनरी एडवेंचर है, ये एक फिक्शन है स्टोरी. जो एडवेंचर है वो एक्चुअली फिक्शनल है, वो रियल नहीं है. ठीक है. तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम दी एडवेंचर पड़ा है. अब मैं जब आपको जिस्ट बताऊंगी चैप्टर का तो आपको समझ में आएगा. इसीलिए बस चैप्टर का जो टाइटल है दी एडवेंचर, ये जस्टिफाइड है क्योंकि इसमें एक ऐसे एडवेंचर की बात की गई है जो कि फिक्शनल है. ठीक है. एक्चुअली वो रियल में नहीं है. Now, coming towards the characters. इस चैप्टर में दो ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं. फर्स्ट इज
प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे। ठीक है, प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे। आपने जनरली ऐसे नाम महाराष्ट्रियन के सुने होंगे, जो महाराष्ट्र से जो लोग बिलोंग करते हैं, मुंबई महाराष्ट्र, तो उनके नेम जनरली ऐसे होते हैं, सरनेम गंगाधर पंत गायतोंडे, इस तरीके के। ठीक है, एंड द सेकेंड इज राजेंद्र देशपांडे। यही दो हमारे चैप्टर के कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे और दूसरे राजेंद्र देशपांडे। ये दो ही हमारे चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स हैं। पूरी स्टोरी इनके ही अराउंड रिवॉल्व कर रही है। एक दो बीच में माइनर कैरेक्टर्स हैं, दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस आपको इनके बारे में ही जानना है। तो ये जो कैरेक्टर है प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे, ये जो एडवेंचर है इन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, ये एक बार कहीं पे जा रहे होते हैं और एक्चुअली एक हिस्टोरियन है। हिस्टोरियन जो हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं, देन फैक्ट्स के साथ उनको लिखते हैं, उन्हें हिस्टोरियन कहते हैं। तो ये एक हिस्टोरियन है और ये एक बार अपना ये प्रोफेसर भी हैं आपके, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये अपना 1000th लेक्चर, ये अपना 1000th लेक्चर देने एक बार कहीं जा रहे होते हैं, एक मुंबई जा रहे होते हैं और आज़ाद मैदान वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे ये अपना जो लेक्चर है वो डिलीवर करने वाले हैं। किसी थ्योरी पे होता है, वो कैटास्ट्रोफ थ्योरी पे वो लेक्चर बेस्ड होता है। तो ये वहाँ जब जा रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो ये कार से जा रहे होते हैं और कार से जाते जाते इनका ध्यान, इनके हाथ में पेपर्स होते हैं जिस टॉपिक पे इनको लेक्चर डिलीवर करना है, तो उसी चीज़ पे इनका ध्यान होता है। वो पेपर पढ़ रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं और सामने से एक ट्रक आती है और इनकी कार उससे हिट हो जाती है, टकरा जाती है और ये 2 दिन के लिए कोमा में चले जाते हैं। और 2 दिन कोमा में जाने के बाद जब इन्हें होश आता है तो फिर ये वापस से इसी दुनिया में आ जाते हैं। लेकिन ये जो 2 दिन जो बीच में ये कोमा में रहे हैं, ये इस 2 दिन में एक पैरेलल वर्ल्ड में ट्रैवल करने लगते हैं, एक पैरेलल वर्ल्ड में चले जाते हैं। अब ये पैरेलल वर्ल्ड क्या है? पैरेलल यूनिवर्स या पैरेलल वर्ल्ड एक ऐसा जगह है जो कि इस बात का प्रूफ अभी ये प्रूवन नहीं है कि एक्चुअली ये साइंटिफिक वर्ल्ड, ये जो पैरेलल वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। लेकिन लोगों के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि लोग ऐसे यूनिवर्स में ट्रैवल कर लेते हैं अपने इमेजिनेशन में, जिनको जहाँ पे सब कुछ रियलिटी होता है, सब कुछ जैसा दिख रहा होता है रियलिटी जैसा ही, सब कुछ सेम, बस वहाँ चीज़ें उनके अनुसार हो रही होती हैं, वो जैसा चाहते हैं, तो उसको एक पैरेलल वर्ल्ड बोला जाता है। ठीक है, एक मल्टी यूनिवर्स या पैरेलल यूनिवर्स बोल सकते हैं आप उसको, तो वैसा होता है। और ये वहीं पे चले जाते हैं 2 दिन के लिए। आप समझ सकते हैं कि कोमा में जाने के बाद ये एक सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में है और मतलब इनको इस अपने इमेजिनेशन में, इस जिस पैरेलल वर्ल्ड में है, वहाँ ये हिस्ट्री में जो चीज़ें हो चुकी हैं, बस उसमें कुछ कुछ फैक्ट्स जो है वो उनके पैरेलल वर्ल्ड में दूसरा है। जो एक्चुअली हिस्ट्री में कुछ हो चुका है वो हम लोग को पता है, उसके पास प्रूफ है, लिखा हुआ है, सब कुछ हम लोग जान रहे हैं उस हिस्ट्री के बारे में। लेकिन ये जिस यूनिवर्स में चले गए हैं वहाँ पे चीज़ें चेंज हैं, फैक्ट्स कुछ कुछ अलग हैं, इनके हिसाब से हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये उस यूनिवर्स में ट्रैवल करने लगते हैं। आपको चैप्टर में आगे समझ में आ जाएगा। और बस अभी फ़िलहाल इनके बारे में इतना ही जानना है कि ये एक पैरेलल मल्टी यूनिवर्स में चले जाते हैं। फिर जब इनको होश आता है तो इनके फ्रेंड इनको एक्सप्लेन करते हैं सब कुछ। राजेंद्र देशपांडे इनके एक बहुत अच्छे दोस्त हैं प्रोफेसर गायतोंडे के, और ये इनका जो कन्फ्यूजन है इसको सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। ये एक फिज़िसिस्ट हैं। ठीक है, ये फिज़िक्स के बारे में पढ़ाई वढ़ाई करके, मतलब जो फिज़िक्स के बारे में पढ़ते हैं,
फैक्ट्स को लिखते हैं और पढ़ाते हैं, इनको फिजिसिस्ट बोला जाता है। रिसर्च करते हैं उनको फिजिसिस्ट बोला जाता है। तो ये एक फिजिसिस्ट है और ये एक हिस्टोरियन है, दोनों ही अपने अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं। तो इनका जो कन्फ्यूजन है कि ये कहाँ जिस वर्ल्ड में गए थे वहाँ जैसा जैसा हुआ इनको सब कुछ याद है। उठने के बाद ये उन सारी चीज़ों को इनसे डिस्कस करते हैं और ये क्या करते हैं, उस थ्योरी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा आखिर कैसे हुआ, और इनको जो फैक्ट्स है, जो चीज़ें एक्चुअली हो चुकी हैं, सच्चाई कुछ और है, तो इनको सच्चाई के अलावा वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो दूसरी क्यों दिखाई दी इस चीज़ पे। ऑलराइट, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यू कैन सी कि चैप्टर का थीम इस हिसाब से 3 चीज़ बन रहा है। फर्स्ट इज टाइम ट्रैवल, क्योंकि ये टाइम ट्रैवल करके हिस्ट्री में चले जाते हैं। जब प्रोफेसर गायतोंडे 2 दिन कोमा में होते हैं तो ये टाइम ट्रैवल कर जाते हैं, यानी कि हिस्ट्री में चले जाते हैं और हिस्ट्री में जाकर के फैक्ट्स को चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए टाइम ट्रैवल। दूसरा, आइडिया ऑफ पैरेलल यूनिवर्स, कुछ लोग बोलते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं करता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसे बहुत सारे मल्टी यूनिवर्स हैं जिसमें लोग सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं इस तरीके से। तो वी आर नॉट श्योर दैट इफ इट स्टिल एग्जिस्ट और नॉट। ये आपके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये रीडर्स को इस बहुत बड़े क्वेश्चन के साथ क्लिंग कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज combination of history and science। तो आप देख सकते हैं कि राजेंद्र प्रदेश पांडे एक फिजिसिस्ट हैं और प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे एक हिस्टोरियन है, और ये हिस्ट्री के टॉपिक से डील कर रहे हैं। और ये जिस मल्टी यूनिवर्स में चले जाते हैं उसको ये क्या बोल रहे हैं कि फिज़िक्स या साइंस से रिलेट करके किस तरीके से ये उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, उनकी मिस्ट्री को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो और इसमें आगे भी आपको बहुत सारे साइंस और हिस्ट्री के कॉम्बिनेशन को दिखाया जाएगा, क्योंकि प्रोफेसर गायतोंडे जो है पूरा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को बताते हैं, और जब देशपांडे समझाने की कोशिश करते हैं तो वो साइंस के बहुत सारे थ्योरी को डील करते हैं। तो उससे हम लोगों को एक एक ये दिखाई देता है कि पूरा जो चैप्टर है वो मिक्सचर है, वो कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री और साइंस का, और बहुत बैलेंस्ड इक्वेशन है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि दैट व्हाट द चैप्टर इज़ ट्राइंग टू टेल अस, कि चैप्टर हमारा किस टॉपिक पे है, किस चीज़ कौन सी चीज़ को डील कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कैरेक्टर्स एंड थीम। ऑलराइट, लेट्स मूव। तो चैप्टर का बैकग्राउंड आपको यहाँ से समझ में आएगा कि चैप्टर में ये चीज़ मेंशन नहीं है, ये आपको एंड में पता चलेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड चेकअप दे देती हूँ ताकि आपको चैप्टर समझ में आए कि एक्चुअली चैप्टर शुरू कहाँ से हुआ है। प्रोफेसर गायतोंडे वो अपनी स्पीच को देने के लिए रेडी हैं, वो जा रहे हैं, वो रास्ते में हैं, लेकिन वो कार से जा रहे हैं। ठीक है, और तब उनकी कार जो है वो हिट हो जाती है। और ये जो जहाँ से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे वहाँ वो एक ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं, ट्रेन पे बैठे हुए हैं और मुंबई जा रहे हैं। उसमें भी वो रियलिटी में भी वो मुंबई जा रहे थे, लेकिन वो अपनी कार से जा रहे थे, और यहाँ पे वो ट्रेन में बैठ करके जा रहे हैं। तो ये अपने मल्टी यूनिवर्स में पहुँच चुके हैं, यानी कि ये कोमा में जब जा चुके हैं 2 दिन के लिए, तब ये जो यहाँ से हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। इनके कोमा में जाने के बाद इन्होंने क्या क्या देखा और क्या क्या सोचा, इस चीज़ से चैप्टर का बिगिनिंग होगा। एक और चीज़, इनका जो टॉपिक था इनके रिसर्च का, मतलब जो 1000th लेक्चर जो ये देने जा रहे थे, उसमें ये
बैटल ऑफ पानीपत, जो 3 बैटल है हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत 1, 2 एंड 3, तो ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पे ये अपना लेक्चर देने जा रहे होते हैं और उसी में होती है कैटास्ट्रोफ थ्योरी एंड इट्स रोल इन वॉर्स। तो उस चीज़ पे कैटास्ट्रोफ थ्योरी, कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है विपत्ति, आपत्ति, कोई भी ऐसा विनाश होता है तो उसको बोला जाता है। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ पे अपना थ्योरी पे, इसी पे वो अपना लेक्चर देने जा रहे होते हैं बैटल ऑफ पानीपत थर्ड पे। तो बैटल ऑफ पानीपत द थर्ड जो थी उसके बारे में आपको थोड़ा जानना ज़रूरी है। ये मैं जब चैप्टर में आगे बढ़ूँगी तो आपको मैं डिस्क्राइब कर दूँगी, बस अभी इतना जानना ज़रूरी है। The Jijamata Express sped along the Pune-Bombay route considerably faster than the Deccan Queen. There were no industrial townships outside Pune. अब देखो, ये एक ट्रेन में बैठ चुके हैं जिसका नाम है जीजा माता एक्सप्रेस, ठीक है। ये जब अपने सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में है, जब कोमा में जा चुके हैं, चैप्टर वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये उस स्टेट में एक ट्रेन में बैठे हुए हैं जिसका नाम है जीजा माता एक्सप्रेस। ये जिस ट्रेन में बैठे हुए हैं वो पुणे बॉम्बे जाने वाला ट्रेन है, उस रूट में जा रहा है और जिसका नाम है द जीजा माता एक्सप्रेस। और ये डेक्कन क्वीन से थोड़ी फास्टर है, यानी कि डेक्कन क्वीन जो है वो दूसरी ट्रेन का नाम है और ये बोल रहे हैं कि ये जो ट्रेन है वो उससे फास्टर है। देयर आर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप आउटसाइड पुणे। टाउनशिप का मतलब होता है, टाउनशिप का मतलब होता है विलेज और टाउन्स। अभी एक ऐसे समय में पहुंच गए हैं, हिस्ट्री में पहुंच गए हैं ये, तो हिस्ट्री में पहुंचने के बाद इनको दिखाई दे रहा है कि पुणे के बाहर कोई भी टाउन्स और विलेजेस नहीं है। अभी का जो बॉम्बे, अभी का जो मुंबई है आज वो जैसा है, यानी कि जब गायतोंडे भी वहाँ रह रहे होंगे तो भी मुंबई बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका होगा, लेकिन अभी जहाँ जिस स्टेट ऑफ माइंड में वो पुणे बॉम्बे गए हैं वो अभी बॉम्बे है और उस समय पुणे के बाहर कोई भी टाउन्स और विलेजेस नहीं थे। द फर्स्ट स्टॉप लोनावला केम इन 40 मिनट्स। उनका जो पहला स्टॉप है ट्रेन का वो है लोनावला, जो कि 40 मिनट में आ जाता है। द घाट सेक्शन दैट फॉलोड वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम वट ही न्यू। और अभी भी कुछ एरिया बिल्कुल सेम ही है जैसा कि वो अभी जान रहे हैं। जैसे प्रेजेंट में गायतोंडे ने घाट सेक्शन को जैसा देखा था, हिस्ट्री में भी घाट सेक्शन प्रिटी मच सेम है, बिल्कुल सेम है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। द ट्रेन स्टॉप्ड एट करजत ओनली ब्रीफली एंड वेंट ऑन एट इवन ग्रेटर स्पीड। अब जो ट्रेन है वो रुक रुक के चल रही है, उनका उसका अगला स्टॉप जो था वो करजत एक जगह होगी, वहाँ पे रुकती है और उसके बाद थोड़े समय के लिए, बहुत कम समय के लिए वहाँ पे रुकती है। उसके बाद ट्रेन ने बिल्कुल स्पीड पकड़ लिया है, ट्रेन अब बहुत फास्ट चल रही है। इट्स रोड थ्रू कल्याण, कल्याण स्टेशन है, वहाँ से बिल्कुल एकदम रफ्तार में ट्रेन निकली। रोड का मतलब आवाज़ करते हुए बहुत तेज़ी से ट्रेन वहाँ से निकलती है। Meanwhile, the racing mind of Professor Gaitonde had arrived at a plan of action in Bombay। और जिस समय ये सारी चीज़ें हो रही हैं उस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा है, प्रोफेसर गायतोंडे का जो दिमाग है वो कहीं घूम रहा है। उनके दिमाग में अलग ही प्लान ऑफ एक्शन चल रहा है, रेस कर रहा है उनका माइंड, उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि बॉम्बे में उनको कैसे कैसे चीज़ों को करना है। Indeed, as a historian, he felt he should have thought of it sooner। और वो एक हिस्टोरियन है तो इस बारे में उनको पहले ही सोच लेना चाहिए था, सारी चीज़ों के बारे में उनके दिमाग में सारी चीज़ें पहले ही आ जानी चाहिए थी। He would go to a big library and browse through history books। अब वो जो चीज़ें चेंजेस देख रहे हैं अपने आसपास, तो उनको क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री पढ़ा है, वो जिस टाइम ट्रैवल करके जहाँ गए हैं वहाँ वो प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड में है। बात को ध्यान से समझना, जैसे कि अभी मैं बेहोश हो गई हूँ, मैं 2 दिन के लिए कोमा में हूँ और मैं एक ऐसे वर्ल्ड में पहुँच गई हूँ जहाँ मुझे प्रेजेंट का सब कुछ याद है, लेकिन जहाँ मैं पहुँची हूँ वो हिस्ट्री है, ठीक है। तो हिस्ट्री में जा कर के मैं जो चीज़ें देख रही हूँ तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है, ये सब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैंने तो जो चीज़ें देखी हैं उससे बहुत कुछ अलग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसको डिस्टर्ब करी। जैसे अगर आपने मूवी देखा होगा
मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें आदित्य रॉय कपूर है, अक्षय कुमार है, ऐश्वर्या राय है और एक और एक्ट्रेस है। तो वो जो बेटा है, अक्षय कुमार का बेटा रहता है आदित्य रॉय कपूर, और वो पास्ट हिस्ट्री में चला जाता है, लेकिन वो रहता है प्रेजेंट में, मतलब उसका दिमाग सब कुछ वो प्रेजेंट वाला ही है, बस वो चला गया है टाइम ट्रैवल करके हिस्ट्री में और वहाँ जा करके चीज़ों को बदलने की कोशिश करता है एग्जैक्टली सेम तरीके से। तो ये देख रहे हैं सारी तरफ जो चीज़ें जो वो जानते हैं उससे अलग अलग हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, बोलते हैं कि सबसे पहले मैं जाऊंगा लाइब्रेरी और वहाँ जा कर के चीज़ों को ब्राउज़ करूँगा। ब्राउज़ करने का मतलब होता है ढूंढना, छानबीन करेंगे। नेट पे हम लोग क्या करते हैं, ब्राउज़ करते हैं ना, तो उसी को ब्राउज़ करना बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि वहाँ जा कर के सबसे पहले वो ढूंढेंगे चीज़ों को, बुक हिस्ट्री बुक ढूंढेंगे और हिस्ट्री को छान मारेंगे ताकि उनको चीज़ें पता चले कि एक्चुअली क्या हुआ था। दैट वॉज द श्योरेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स वॉज रीच्ड। अब देखो, वो सबसे सही तरीका अगर किसी चीज़ को जानने का अगर है ना, तो गूगल नहीं, ये चीज़ नहीं, आप हिस्ट्री पढ़ो। अगर किसी चीज़ को अच्छे से जानना है, उसके जड़ तक पहुंचना है ना, तो बुक्स पढ़ो। इसीलिए बुक को सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन माना जाता है, क्योंकि गूगल वगैरह में बहुत सारे साइट्स आते हैं, सब में अलग अलग तरह के इन्फॉर्मेशन गिवन होते हैं। तो गूगल हमेशा आपको 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है, लेकिन वही आप जब अलग अलग तरह के बुक्स पढ़ोगे ना, तो बुक्स जो होते हैं वो फैक्ट पे लिखे होते हैं, उसके बाद फैक्ट चेक होने के बाद उनको प्रिंट किया जाता है। तो आप बुक से जितना नॉलेज ले सकते हो, गूगल में क्या होगा कि आपको अगर इन्फॉर्मेशन जो चाहिए आपने टाइप कर दिया, आपको उतना ही इन्फॉर्मेशन मिलता है। लेकिन किसी चीज़ के बैकग्राउंड में और किसी चीज़ का आगे, दोनों चीज़ें क्या होती है, बीच की चीज़ सिर्फ आपको इतना सा पता है, लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता, उसके आगे का और पीछे का नहीं पता है, तो चीज़ें क्या है, अधूरी इन्फॉर्मेशन, और अधूरी इन्फॉर्मेशन हमेशा ख़तरनाक होती है। तो किसी भी चीज़ को अगर श्योरली जानना है ना, श्योरेस्ट वे, श्योर का मतलब होता है एकदम श्योरली, अच्छे तरीके से अगर जानना है, श्योर होना है बिल्कुल, तो श्योरेस्ट वे बोला है यहाँ पे, श्योर होना। तो श्योरेस्ट वे ऑफ किसी चीज़ को जानने का होता है कि उस चीज़ को पढ़ो, फाइंड आउट करो, यानी कि वो इसीलिए वो सोचते हैं कि आज जो हो रहा है, जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, उसको जानने का जो श्योरेस्ट तरीका है वो ये है कि मैं जा कर के किताबें पढ़ूँ और ये जानूँ कि मैं जो देख रहा हूँ, मैं जब जिस प्रेजेंट वर्ल्ड में जहाँ रह रहा था वहाँ और अभी ये जो चीज़ें हैं वो इतनी अलग अलग कैसे हैं। तो पक्का हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ होगा, जो हिस्ट्री को मैं जानता हूँ उसकी वजह से अभी जो जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो हिस्ट्री का उस पर प्रभाव रहा होगा, तभी तो अभी जो जो चीज़ें प्रेजेंट हैं वो वैसी हैं। लेकिन हिस्ट्री ही अगर बदल दिया जाए तो अभी जो प्रेजेंट चीज़ें हैं वो भी अलग होंगी, है ना। तो अभी वो देख रहा है कि ये चीज़ें तो ऐसी नहीं है मेरे वर्ल्ड में, मेरे यूनिवर्स में जहाँ मैं रह रहा हूँ, वहाँ चीज़ें ऐसी नहीं है, तो ऐसी कैसे हो गई। इसका मतलब उसको हिस्ट्री में जानना होगा और हिस्ट्री में जा कर के उसको ढूंढना होगा कि चीज़ें क्या है और कैसी हैं। क्लियर। नाउ that was the surest way of finding out how present state of affairs was reached. He also planned eventually to return Pune and have a long talk with Rajendra Deshpande, who would surely help him understand what had happened. और वो ये भी प्लान करते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आएगा या यहाँ पढ़ने के बाद मैं क्या करूँगा, पुणे जाऊँगा और पुणे जाकर के एक लंबी बातचीत करूँगा, किसके साथ, राजेंद्र देशपांडे जो उनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उनके साथ जाकर के एक लंबी बातचीत करूँगा और उन्हें यकीन है इस बात का उन्हें यकीन है कि वो उनको पक्का हेल्प करेंगे, श्योरली हेल्प करेंगे चीज़ों को समझने में कि चीज़ें कैसे बदली हैं, कैसे अलग अभी जो चीज़ है प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड में जो जो चीज़ें चल रही हैं वो कैसे हुई हैं। अब इस बात को समझने की कोशिश करो। अभी प्रोफेसर गायतोंडे वो जा रहे थे कहीं और उनका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। एक्सीडेंट में वो जब कोमा में गए तो वो एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गए, और दूसरे यूनिवर्स में जब पहुंचे हैं तो यहाँ भी और यहाँ भी चीज़ें बिल्कुल सेम हैं। यहाँ और यहाँ
मतलब एज वगैरह सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ कुछ कुछ चीज़ें जो है वो अलग अलग हैं। और यहाँ जो इन्होंने जो चीज़ ये देख करके ये जिस ज़िंदगी में थे, रियलिटी में जो जो चीज़ें थी वो अलग हैं, और ये चीज़ अलग है। मतलब इनका एज, इनका बाकी सब कुछ बिल्डिंग वगैरह सेम है, लेकिन ये कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो कैसे अलग हो गई। इनको इस बात को जब ये इस यूनिवर्स में पहुंचते हैं तब ये इन सारी चीज़ों को देख करके इनके दिमाग में ख्याल आता है कि आखिर ये सारी चीज़ें अलग कैसे हैं। ये जानने के लिए इनको कहाँ जाना होगा, हिस्ट्री में जाना होगा, यानी कि हिस्ट्री पढ़ना होगा। तो ये लाइब्रेरी जा कर के किताबों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट स्टेट है, कहीं का भी अगर प्रेजेंट स्टेट है तो उसमें हिस्ट्री का कोई ना कोई रोल है। सपोज़ अगर हम लोग हिस्ट्री में जाते हैं और अभी अभी मान लो कि यहाँ पे अभी मैं एक ऐसे मल्टी यूनिवर्स में पहुँच गई हूँ जहाँ पे चारों तरफ यहाँ ब्रिटिश दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं सब कोई में ब्रिटिश एक एक करके बैठा हुआ है, सारे ऑफिसर ब्रिटिश हैं, सारे सब ब्रिटिश यहाँ पे भरे पड़े हैं, सब कुछ ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे हैं। मैं जिस यूनिवर्स में पहुँची हूँ वहाँ की बात कर रही हूँ, मैं अभी जिस एज की हूँ, जैसे दिख रही हूँ चीज़ें, सब कुछ दुनिया, गाड़ी घोड़ा सब वैसे ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन जिस जगह मैं पहुंची हूँ वहाँ पे मैं देख रही हूँ अलग क्या है, तो ब्रिटिश दिखाई दे रहे हैं हर जगह। तो इसका क्या मतलब है कि मैं जिस हिस्ट्री को जानती हूँ वो हिस्ट्री है जिसमें हमको आज़ादी मिल गई है हम लोगों को, लेकिन जिस मल्टी यूनिवर्स में मैं पहुँच गई हूँ वहाँ मुझे सिर्फ ब्रिटिश ही ब्रिटिश नज़र आ रहे हैं हमारे इंडिया में। इसका क्या मतलब है कि हिस्ट्री में आज़ाद हम लोग हुए ही नहीं थे, इस वजह से आज भी यहाँ पे ब्रिटिश हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली उनके साथ यही हो रहा है कि वो एक मल्टी यूनिवर्स में पहुंच गए हैं जहां वो अभी प्रेजेंट जिस एज में है सब कुछ वही है, सब कुछ वैसे ही दिखाई दे रहा है, बस कुछ चीज़ें फैक्ट जो है वो डिफरेंट है, वो चेंज है, जो जानने के लिए उनको हिस्ट्री में जाना होगा। और हिस्ट्री में जा कर के ये पता लगाना होगा कि वहाँ क्या ऐसा जो मुझे जो हिस्ट्री हमें मालूम है उससे क्या वहाँ पे अलग हुआ है, जिसकी वजह से ये चेंजेस जो आज मुझे देखने को मिल रहे हैं इस यूनिवर्स में वो क्या है, ठीक है। तो इस बात को वो लिखते हैं। That is, assuming that in this world there existed someone called राजेंद्र देशपांडे। चलो, एक खुशी की बात है कि इस वर्ल्ड में भी कम से कम जिस मल्टी यूनिवर्स में वो चले गए, पैरेलल यूनिवर्स में, उसमें भी कम से कम कोई एक देशपांडे है, राजेंद्र देशपांडे उसमें भी है। मतलब रियलिटी में तो उनका दोस्त एक राजेंद्र देशपांडे है ही, और जिस यूनिवर्स में वो चले गए हैं अपने कोमा में, उसमें भी एक राजेंद्र देशपांडे वहाँ भी है। द ट्रेन स्टॉप बियॉन्ड द लॉन्ग टनल, और जो ट्रेन है वो एक लंबे से टनल यानी कि सुरंग के पास रुक जाता है उस तरफ। इट वॉज अ स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद, और एक छोटा सा स्टेशन आता है जिसका नाम होता है सरहद। नाउ आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अदरवाइज आई विल मेक इट क्लियर, मोर क्लियर इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो इन द बिगिनिंग, सो डू नॉट वरी। थैंक यू।